नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है जहाँ भी हैं वहाँ पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कर रहे होंगे खूब सारे मज़े। बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 1 की। अध्याय 1 जिसका शीर्षक है यानी नाम है नीमा की दादी। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इस कहानी को। देखिए तो यहाँ लिखा भी है, सुने कहानी। तो चलिए हम कहानी सुनते हैं। नीमा की दादी इस कहानी का बहुत ही सुंदर सा शीर्षक है। तो लिखा हुआ है बच्चों, मैं पढ़ूंगा, आप मेरे साथ साथ समझिएगा। लिखा है, नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। भाई आप तो जानते हैं ना बच्चों कि हम भी स्कूल से लगभग इतने ही बजे घर लौटते हैं। अगर सुबह स्कूल लगता है तो दोपहर तक हम भी लौट जाते हैं, है ना। आगे लिखा है कि इस समय, कौन से समय बच्चों? दोपहर के 2 बजे। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है। किसकी दादी? नीमा की दादी। वे कहीं नहीं आती जाती। अक्सर आपने देखा होगा ना बच्चों, हमारे घर में हमारी दादी जी जो हैं वो कम ही आना जाना करती हैं और हमेशा रहती हैं हमारे ही घर में, हमारे लिए, हमसे बहुत सारी बातें करने के लिए, हमें नई नई कहानियाँ सुनाने के लिए। आगे लिखा है बच्चों, कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। और आप देखेंगे बच्चों कि ये चित्र में दिखाया है कि दादी जो है वो घर में क्या काम करती हैं, इसी तरह के, जैसे सब्जी काटना वगैरह। अब आगे ये लिखा है कि उनके घुटनों में दर्द रहता है। किसके? नीमा की दादी के। और लिखा है इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। या तो वो कभी सब्जी काटते हुए मिल जाती हैं नीमा को घर पे, या फिर कभी अपने घुटनों में तेल मलते हुए, और इंतज़ार करती हैं वो किसका? नीमा का। अब देखिए कहानी में आगे क्या लिखा है। नीमा रोज खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। किसे सुनाती हैं? दादी को। भाई आप भी तो अपने स्कूल में होने वाली छोटी छोटी या बड़ी बड़ी बातें अपने घर में बताते होंगे। ज़रूर बताना चाहिए, ये अच्छी बात है। तो नीमा भी अपनी दादी को बताती है। आगे लिखा है बच्चों, दादी भी उससे खूब बातें करती हैं। शाम को क्या हुआ? शाम को नीमा खेलने जाती है। मुझे उम्मीद है बच्चों, भाई आप भी शाम को ज़रूर खेलने जाते होंगे, है ना। आगे लिखा है, एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। अब सुनिए बच्चों, कहानी यहाँ से मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि नीमा जा रही थी खेलने रोज़ की तरह। कब? शाम को। लेकिन इस बार रोज़ की तरह वह जा नहीं पाई, क्योंकि दादी ने उसे रोक दिया और क्या कहा? नीमा थोड़ी देर बैठ जा। अब जब आप खेलने जाओ और आपको कोई ऐसा कहे कि सुनो थोड़ी देर बैठ जाओ, अभी मत जाओ, तो आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, आप पूछेंगे ना कि क्यों क्यों नहीं जा सकते हम खेलने। ऐसा ही नीमा ने भी जवाब दिया। तो नीमा पलटकर बोली, क्यों? मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। दादी ने कहा कि मेरा समय नहीं कटता। अब हो सकता है वो घर में अकेली हो, कोई बात करने के लिए ना हो उस समय, इसलिए दादी ने ऐसा कहा हो। तो नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। और खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। है ना कमाल की बात। भाई एक बात तो आपने ज़रूर ध्यान रखी होगी बच्चों, जब भी आप खेलने जाते हैं तो समय बहुत जल्दी जल्दी चला जाता है। ये बात आपको बहुत जल्दी से समझ में आ गई, है ना। कैसे? आप जब भी खेलने जाते हैं, अब भी 5 बजा था और तुरंत 6 या 7 बज जाता है, और घर से फिर आपको बुलावा आ जाता है कि अब घर आ जाओ, बहुत देर हो गई, है ना। तो यही नीमा ने भी कहा कि दादी अगर आपका समय नहीं कट रहा है तो इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। मैं खेलने जाती हूँ और 10 मिनट में ही 1 घंटा बीत जाता है। दादी जोर से हंसी, फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। देखो कैसे जा रहे हैं।
तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ये लिखा है शशि सबलोक ने। भाई ये कहानी तो बड़ी मज़ेदार थी। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मज़ेदार हिस्से के बारे में। वो हिस्सा कौन सा है बच्चों? वो हिस्सा है इस अध्याय के प्रश्न और उत्तर। चिंता मत कीजिए भाई, मैंने तो पहले से ही सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लिख रखे हैं। क्यों लिखे हैं? ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि आपको एक अच्छा उत्तर कैसे लिखना चाहिए। जब हमें कहानी समझ में आ जाती है तो हमें उत्तर ज़रूर बनना चाहिए बच्चों, ठीक है? तो आप देखिएगा कि मैंने उत्तर कैसे लिखे हैं और फिर खुद अपने उत्तर अपने से अपनी कॉपी में लिखिएगा, ठीक है? इन उत्तरों को समझने के बाद अब देखिए, मैंने लिखा है बातचीत के लिए जो पहला सेक्शन है इस अध्याय में, उसके अंतर्गत आने वाला बच्चों पहला प्रश्न क्या लिखा है? पहला प्रश्न लिखा है बच्चों, नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती है? तो जैसा कि हमें कहानी में बताया था कि दादी जी या तो सब्जी काटती हैं या फिर घुटनों में दर्द होता है तो तेल लगाती हैं। तो इससे एक बात समझ में आ गई कि दादी के घुटनों में दर्द रहता है और इसी वजह से वो घर में रहती होंगी। तो मैंने जवाब में लिखा है बच्चों, यानी उत्तर में लिखा है, नीमा की दादी की उम्र अधिक थी और उनके घुटनों में दर्द रहता था, इसलिए वह घर पर ही रहती थी। है ना ये बहुत अच्छा जवाब? अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? लिखा है मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? उत्तर में लिखा है मैदान में जाकर दादी ने सैर की होगी और मैदान की सुहावनी हवा का आनंद लिया होगा। भाई मैदान में जाके तो सैर ही करते हैं ना बड़े लोग, यानी घूमते हैं, और मैदान की जो ताज़ी ताज़ी हवा होती है उसकी तो बात ही क्या, लिया जाता है उसका आनंद। सही कहा ना मैंने? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। क्या लिखा है? नीमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो मैंने आपको कहा था ना, जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं बच्चों जो हमारा बहुत ही पसंदीदा काम होता है, यानी जिसे करने में हमें बड़ा मज़ा आता है, भाई वो समय बड़ा जल्दी जल्दी बीत जाता है। जैसे कि खेलने का काम है ना, या फिर बाहर घूमने जाने की बात हो, समय कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ मैंने जवाब में लिखा है हाँ। क्या लिखा है? हाँ, मेरे साथ भी खेलते समय अक्सर ऐसा होता है। मेरे साथ ज़रा पढ़िएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि मैं कौन से शब्द को किस तरह पढ़ रहा हूँ, क्योंकि खेल खेल में समय का पता ही नहीं चलता, लेकिन जब पढ़ने बैठता हूँ तो वह समय काफ़ी लंबा लगता है। सही लिखा ना मैंने? मुझे उम्मीद है बच्चों आप भी अपना जवाब ऐसा ही लिखेंगे, इतना ही सुंदर या इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत। अब देखिए चौथा प्रश्न हमारे सामने है बच्चों। लिखा है आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? ये हमसे पूछा गया। तो जवाब में मैंने देखिए क्या लिखा है, मैं स्कूल से घर जाकर खाना खाने के बाद गृह कार्य पूरा करता हूँ, यानी अपना होमवर्क पूरा करता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर टेलीविज़न देखकर यानी टीवी देखकर फिर शाम को खेलता हूँ। रात में सोने से पहले 1 घंटा पढ़ाई करता हूँ और कुछ समय परिवार के साथ बिताता हूँ। ये मेरा जवाब है। आप भी अपना जवाब इसी तरह से लिखिएगा बच्चों। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे सामने है बच्चों कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब हमें नीचे जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर लिखने हैं। भाई ये तो बहुत ही सरल सा काम है बच्चों। सरल क्यों है? इसलिए है कि हमने कहानी पढ़ ली है, और जब हम कहानी पढ़ लेते हैं बच्चों तो फिर कोई भी प्रश्न उसमें से पूछा जाए वो बिल्कुल आसान होता है, यानी सरल होता है, इजी होता है। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है इस कहानी में कौन कौन है? अब बताइए कितना सरल प्रश्न पूछा है हमसे।
तो आप लिखेंगे इस कहानी में नीमा और उनकी दादी जी हैं। तो ये हमारा जवाब हो गया। ठीक है बच्चों, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यानी प्रश्न क्रमांक 2 है। क्या है? नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? तो भाई अब मैंने यहाँ पे अपना जवाब लिखा है। मुझे उम्मीद है आप भी अपना जवाब लिखेंगे कि मैं अपनी स्कूल की बातें माँ को बताता हूँ। ठीक है, तो आप भी अपना जवाब ऐसे ही लिखिएगा कि आप अपनी स्कूल की बातें जिन्हें भी बताते हैं उनका नाम लिखिएगा। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 हमारे सामने है। इस कहानी में नीमा और दादी हैं। न और द से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। यानी हमें ऐसे शब्द बनाने हैं बच्चों जो न से शुरू होते हैं और द से शुरू होते हैं। न वाले शब्द और द वाले शब्द। तो चलिए अभी सूची बना देते हैं। मैंने नीचे बनाई हुई है, आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये मैंने सूची लिखी। न वाले शब्द में मैंने पहला नाम लिखा है बच्चों नीरा, और द वाले शब्द में पहला नाम लिखा है दीदी। इसके बाद में बच्चों मैंने न वाले शब्द में पहला नाम लिखा है, दूसरा नाम लिखा है निशा, और बच्चों मैंने द वाले शब्द में दूसरा नाम लिखा है दादा। इसके बाद में बच्चों मैंने न वाले शब्द में तीसरा और आखिरी नाम लिखा है नीरज, और द वाले शब्द में द से शुरू होने वाला नाम मैंने लिखा है तीसरा और आखिरी दीपक। तो मुझे उम्मीद है आपने भी अपने नाम ज़रूर सोच लिए होंगे और आप भी ये नाम अपनी पुस्तिका में लिखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने है बच्चों शब्दों का खेल। क्या लिखा है मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। लिखा है नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी है। बच्चों आपको पता है वर्ण का मतलब क्या होता है? बहुत ही सरल है। शब्द जिन अक्षरों से मिलके बनते हैं उन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ बच्चों, मैंने लिखा है यहाँ पे न में बड़ी की मात्रा नी और माँ। तो ये जो न है म है ये वर्ण है बच्चों, इनसे मिलके ये शब्द नीमा बना है। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हैं। अब हमें क्या करना है? इन्हें जोड़कर शब्द बनाने और अपनी कॉपी में लिखना है। अब पहले देखते हैं कि हमें वर्ण कौन कौन से दिए, यानी अक्षर कौन कौन से दिए। ल दिया है, ज दिया है, ब दिया है, प भी दिया है, और आ की मात्रा भी दी है और आ भी दिया है। फिर र, म, स, घ, छोटी ई की मात्रा और छोटा ई दिया है। फिर दिया है त, ख, च, न, बड़ी की मात्रा और बड़ा ई भी दिया है बच्चों। चलिए अब देखिए मैंने इनसे शब्द लिखे हैं और इन शब्दों को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। मेरे साथ आप भी दोहराइएगा, इसी बहाने हम ये शब्द पढ़ना भी सीख जाएंगे। तो बोलिए घर, बोलिए मेरे साथ घर। बहुत अच्छे। अब बोलिए बच्चों मेरे साथ में बस, बोलिए बस। बहुत बढ़िया। अब बोलिए बच्चों मेरे साथ में आम, बोलिए तो आम। भाई वाह, बहुत अच्छा बोलते हैं आप। अब बोलिए बच्चों मेरे साथ सीमा, बोलिए सीमा। बहुत बढ़िया। अब बच्चों मेरे साथ बोलिए पास, बोलिए पास। आप पास होना चाहते हैं ना बच्चों? ज़रूर होना चाहते हैं और हो भी जाएंगे। आखिर हम इतनी पढ़ाई जो कर रहे हैं, अच्छे नंबरों से पास होंगे। इसके बाद में अगला शब्द है बच्चों ताला, बोलिए ताला। हम अक्सर जब भी कहीं बाहर जाते हैं बच्चों तो अपने घर में दरवाज़ा बंद करके और क्या लगा देते हैं? बिल्कुल सही, ताला। इसके बाद में अगला शब्द है बच्चों चना, बोलिए चना। बिल्कुल भाई, आप चने तो खाते होंगे ना, सब्जी में है ना, दाल में जो बेसन हम खाते हैं वो चना दाल से बनता है। खैर अब आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द पढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा बच्चों घर, बोलिए मेरे साथ घर। ठीक है। इसके बाद में अगला शब्द है बच्चों नाच। आपको नाचना पसंद है, यानी आप डांस करते हैं? डांस देखना तो ज़रूर पसंद होगा बच्चों। इसके बाद में अगला शब्द है बच्चों चरखा। गांधी जी हमेशा चरखा चलाया करते थे।
बोलिए चरखा, चरखा। इसके बाद में अगला शब्द है बच्चों खीर। क्या है? खीर। आपको खीर ज़रूर पसंद होगी ना? ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों समीप। बोलिए समीप। समीप का मतलब होता है बच्चों पास में, यानी नज़दीक। इसके बाद में अगला शब्द है बच्चों तारीख। बोलिए तारीख। ठीक है। इसके बाद में है ईख। ईख मतलब क्या होता है बच्चों बताइए? ईख मतलब होता है क्या? गन्ना, है ना? ठीक है भैया, आपको अभी गर्मी के दिनों में गन्ने का रस तो ज़रूर आपने पिया होगा। इसके बाद में अगला शब्द है ईंट। ईंट तो आप जानते ही हैं, इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ब्रिक, है ना? ठीक है, तो भाई आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही रोचक और मज़ेदार दिख रहा है देखने में, है ना? कुछ ट्रेन के डब्बे दिए हैं और कुछ 3 इसमें वर्ण लिखे हैं, कुछ डब्बे छोड़कर। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। लिखा है कुछ अक्षर छूट गए हैं, उन्हें लिखिए। चलिए प्रयास करते हैं बच्चों। अब यहाँ पे है अ और उसके बाद में दिया था उ और फिर था ए, तो मैंने अनाराम वाले अक्षर यहाँ पे लिखे हैं। अ, बोलिए मेरे साथ क्या क्या आता है? अ। इसके बाद अनार का के बाद आम का। बोलिए आम का, बिल्कुल। फिर इमली का। बोलिए इमली का। फिर है ईख का। बोलिए बच्चों ईख का। फिर है उल्लू का। बोलिए उल्लू का, बिल्कुल सही। फिर है ऊन का। बोलिए बच्चों ऊन का। इसके बाद है ऋषि का, है ना? ऋषि का। इसके बाद है ए, फिर आई, फिर ओ और औ। इस तरह से मैंने ये पूरा किया। ये आपको याद होंगे? ज़रूर याद होंगे भाई, आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो हैं। इसके बाद में देखो बच्चों तीसरे प्रश्न में क्या लिखा है। कहानी में इंतज़ार शब्द आया है। अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। बच्चों ये जो बिंदी इंतज़ार में ई के ऊपर लगी हुई है ना, मैं बताता हूँ कौन सी। ये वाली, इस बिंदी को कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं बच्चों? अनुस्वार। इंतज़ार में जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई तो इंतज़ार हो गया। पहले वो इतजार होता था, लेकिन बिंदी लग गई तो क्या पढ़ेंगे हम उसे? इंतज़ार। ऐसे ही कुछ और शब्द हैं जिनके अपने कोई अर्थ नहीं है जब तक कि हम उन पे बिंदी न लगा दें। तो चलिए देखते हैं ऐसे शब्द, मज़ा आएगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा शक, तो आप कहेंगे भाई शक का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। अब अगर हम श पे बिंदी लगा दें यानी अनुस्वार लगा दें तो हो जाएगा शंख। हो जाएगा ना बच्चों? देखिए अर्थ बदल गया। चित्र भी दिया है शंख का, है ना? अब अगर मैं आपसे कहूँ पतंग, तो पतंग तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप त के ऊपर बिंदी यानी अनुस्वार लगा देंगे तो हो जाएगा पतंग। ये देखिए चित्र पतंग का, बढ़िया है ना? इसके बाद में बच्चों अगला शब्द है बदर। अब आप कहेंगे ये बदर तो कुछ नहीं होता, तो बच्चों इसमें आप बिंदी लगाइए और ये हो जाएगा बंदर, है ना? ये तो है बंदर का चित्र। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ मदिर, तो मदिर का मतलब तो कुछ नहीं होता बच्चों, लेकिन अगर हम बिंदी लगा दें तो ये हो जाएगा मंदिर। ये रहा मंदिर, है ना? इस तरह से हमें इसे हल करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसके उत्तर अलग से भी लिखे हुए हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस प्यारी सी कहानी जिसका नाम है नीमा की दादी को अभी हमने सुना और इसके सभी प्रश्नों के हमने उत्तर भी दिए। भाई आप भी इस कहानी को समझने के बाद इसके प्रश्नों के उत्तर स्वयं से लिखने का प्रयास कीजिएगा। और अगर नहीं बने तो आपने वीडियो तो देख ही लिया है, आपको ज़रूर समझ में आ गए होंगे। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताइएगा और खूब सारी पढ़ाई कीजिएगा, खूब सारी मस्ती कीजिएगा। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप सभी को मेरा नमस्कार।